जब भी ईयरफोन्स उलझ जाते हैं हम परेशान हो जाते हैं। कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है और टाइम वेस्ट होता है, वो तो अलग। पर उलझन सुलझाने का एक ही तरीका है, रुकना। एक एक उलझे हुए हिस्से को आराम से खोलना। पेरेंटिंग भी कुछ ऐसे ही है। मैं जानती हूँ कि आप भी ये फील करते हो, कभी गिल्ट, कभी स्ट्रेस, कभी फ्रस्ट्रेशन। हर पेरेंट कभी ना कभी अपने रिएक्शन के बाद सोचता है, मुझे ये नहीं करना था। बट अगर पेरेंटिंग एक इमोशनल रोलर कोस्टर है तो स्ट्रेस फ्री पेरेंटिंग उसका सीट बेल्ट बन सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिद्धि मेहता, एक पेरेंटिंग कोच और दो प्यारे से बच्चों की माँ, जिसे खुद अपनी हीलिंग जर्नी में ये समझ आया कि पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट हैंडलिंग योर चाइल्ड, इट्स अबाउट होल्डिंग योर ओन इमोशंस फर्स्ट। मुझे भी लगता था कि मुझे सब कुछ परफेक्ट करना है, लेकिन जब मैंने अपने अंदर के प्रेशर को समझा तभी मैं अपने बच्चों के साथ ट्रूली कनेक्ट कर पाई। और आज मैं आपको सिर्फ पेरेंटिंग टिप्स नहीं देने वाली, मैं आपके हाथ में एक कामनेस का एंकर देने वाली हूँ जो आप अपनी डेली पेरेंटिंग में आराम से यूज कर सकते हो। तो चलिए आज के वीडियो में हम क्या डिस्कवर करेंगे वो समझते हैं। आज हम जानेंगे काम्स मेथड के बारे में, एक सिंपल और पावरफुल फ्रेमवर्क जो मैंने खुद डिजाइन किया है खास स्पेशली पेरेंट्स के लिए। अब जिनके भी दिल में ये सवाल आ रहा है कि मैं स्ट्रेस फ्री और काम कैसे रहूं जब सब कुछ ओवरवेलमिंग हो, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक मेरे साथ। आप अपने आप में एक काम और सेंटर्ड पेरेंट फील करोगे बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो। एंड व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग सो मच ऑन स्ट्रेस फ्री पेरेंटिंग, उसका भी रीजन है। जब आप स्ट्रेस फ्री पेरेंटिंग का रास्ता चुनते हो तो पेरेंटिंग एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, एक जॉयफुल जर्नी बन जाती है। रिसर्च कहती है कि जब पेरेंट काम होते हैं तो बच्चा इमोशनली सिक्योर फील करता है, और जब बच्चा सिक्योर होता है तो लर्निंग, बॉन्डिंग और ग्रोथ ऑटोमेटिकली होता है। इमेजिन करो एक रात जहां ना गिल्ट हो ना रिग्रेट हो, सिर्फ एक सॉफ्ट स्माइल और प्यार जब आप अपने बच्चे को गुड नाइट बोल रहे हो। ये सब कुछ संभव है विद दिस काम मेथड। सो लेट्स बिगिन विद माय काम्स मेथड स्पेशली डिजाइन फॉर पेरेंट। ये 5 स्टेप प्रोसेस जो आपके इमोशनल स्ट्रेस को डिसॉल्व करे। तो शुरू करते हैं काम्स मेथड के सबसे पहले लेटर सी से। ये सी इज कैच द ट्रिगर। वो मोमेंट जब बच्चा नो चिल्लाता है या जब टीवी बंद करने पे टेंट्रम करता है, वही होता है ट्रिगर मोमेंट। इस वक्त सिर्फ एक मंत्र याद रखो, स्टॉप, ब्रीथ एंड नोटिस। जब बच्चा होमवर्क नहीं करता तो आप अंदर ही अंदर सोचते हो, कहीं मैं ही तो फेल नहीं हो रही एज अ पेरेंट, और फिर वो गुस्सा बाहर निकलता है। ये अवेयरनेस ही का हीलिंग का सबसे पहला स्टेप है, टू कैच द ट्रिगर। और अवेयरनेस का फर्स्ट स्टेप यहीं से शुरू होता है। दिन भर में ऐसा क्या होता है जो आपको ट्रिगर करता है? स्टार्ट रिकग्नाइजिंग योर ट्रिगर्स विथ अवेयरनेस। जब आप स्टॉप, ब्रीथ और नोटिस मंत्र अपनाएंगे तो ये काम बहुत आसान हो जाए। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट लेटर ए। ए इज अलाउ द इमोशंस। हम अक्सर इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, लेकिन जितना दबाते हैं वो उतने एक्सप्लोड करते हैं। बस एक काम करो, अपने इमोशंस को दबाने की बजाय उसे नाम दो। जैसे आई एम फीलिंग ओवरवेल्म या मैं हेल्पलेस फील कर रही हूँ। उसके बाद खुद से जेंटली बोलो, इट्स ओके टू फील दिस, आई एम सेफ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जब बच्चा पब्लिक में मिसबिहेव करे, इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग एक गहरी सांस ले और अपने आप को याद दिलाए, मैं गुस्सा हूँ पर मैं संभाल सकती हूँ। जब आप अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करते हो तो आधी जंग तो आप वही जीत जाते हो। प्रॉब्लम तब होती है जब हम अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर डालते हैं और उसे एक्सेप्ट नहीं करते। कई बार आपने भी फील किया होगा, जब हम बोलते हैं कि उसकी वजह से मुझे गुस्सा आया या उसकी वजह से ये काम खराब हुआ, बट नहीं, ये गलत है। किसी की वजह से गुस्सा नहीं आया, गुस्सा पहले से अंदर था, बस अभी वो इस सिचुएशन में बाहर आया है। आप एज ए ह्यूमन बीइंग जितनी जल्दी ये बात समझ जाओगे, उतना आपके लिए ना सिर्फ पेरेंटिंग बट हर रिश्ता कामनेस लाएगा। एंड आई एम सेइंग दिस विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विद माय ओन एक्सपीरियंस। अब आगे चलते हैं हमारे काम्स फ्रेमवर्क की तरफ। नेक्स्ट लेटर है एल। एल इज फॉर लिसन टू योर बॉडी। जब भी आप स्ट्रेस या चिंता में होते हैं, बॉडी हमेशा पहले रिएक्ट करती है, पहले आपको सिग्नल देती, जैसे कि टाइट चेस्ट, लॉक्ड जॉ, थकान या गला भरा। ये सारे साइंस है हमारी बॉडी की तरफ से जो हमें बता रहे हैं कि यू आर स्ट्रेस। अपने आप से पूछो, मेरी बॉडी मुझे क्या सिग्नल देना चाहती है? जैसे ही आपने अपने आप से ये सवाल किया, आपको तुरंत रियल जवाब मिल जाएगा, बिकॉज नोबडी नोज यू बेटर देन योर ओन सेल्फ। इसीलिए अगर बॉडी टेंस लगे तो एक छोटी सी बॉडी रिसेट एनएलपी टेक्निक फॉलो करो। तुरंत 4 डीप ब्रेथ्स लो, अपने चेस्ट के ऊपर हाथ से रब करो और खुद से बोलो ऑल इज वेल। हाँ, 3 इडियट्स वाला ऑल इज वेल
बट दिस इज फॉर यू। ये एनएलपी की एंकरिंग टेक्निक है, बट ये आप तब कर सकते हो जब आप अवेयर हो अपनी बॉडी और अपने इमोशंस के प्रति। घर में बहुत बार बच्चों के साथ डिनर टाइम पर या दिन में कभी भी कुछ केओस हो जाता है, तो उस टाइम पर जस्ट टेक 10 सेकेंड्स, स्ट्रेच करो, पानी लो और रिसेट हो जाओ विद दिस एनएलपी टेक्निक। और अपने आप को बोलो ऑल इज वेल, दीज वर्क्स लाइक अ वंडर, बिकॉज हमने इस सेंटेंस के साथ बॉडी और इमोशंस का एंकरिंग सेट करके ऑलरेडी एक न्यूरल पाथवे बनाया है पास्ट में, जो उसे काम होने का सिग्नल देता है। और आप जितना इस टेक्निक का यूज करोगे उतना ही आप फील करोगे कि अब ये न्यूरल पाथवे इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि आपकी ये हैबिट ऑटो पायलट मोड पर चली गई है। मैंने मेरे कोर्स में पेरेंट्स के साथ ऐसी बहुत सारी साइंस बेस्ड टेक्निक्स शेयर की है जो लाइफ लॉन्ग हेल्पफुल है अवेयर रहने में और माइंड बॉडी कनेक्शन को बिल्ड करने में। पर बहुत लोग को ये सवाल भी हो सकता है कि बॉडी और माइंड का कनेक्शन क्यों जरूरी है। इससे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए, जब मोबाइल का सिग्नल लॉस्ट होता है तो हम किससे बात कर सकते हैं क्या? नहीं। वैसे ही जब आपका बॉडी और माइंड का कनेक्शन कट हो जाए तो सामने वाला या आपका बच्चा सिर्फ आपका नॉइस सुनता है, नॉट योर रियल वॉइस। और फिर आप सोचते हो मैंने ऐसा क्यों बोला, मेरा मतलब वो नहीं था, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, या मैंने ओवर रिएक्ट क्यों कर दिया। ये सब तब होता है जब हमारा माइंड एंड बॉडी कनेक्शन ना हो, उधर कोई अलाइनमेंट ही ना हो। और इसीलिए ये पेरेंटिंग में भी और पर्सनल लाइफ में भी बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट लेटर एम की तरफ। एम इज मॉडल द काम। और ये तो हम सब जानते हैं कि बच्चे सुनते नहीं, वो ऑब्जर्व करते हैं। उनके टेंट्रम के सामने आपका काम रहना है कि उनका सबसे बड़ा लेसन होता है। सपोज करो आपका टॉडलर फ्लोर पे चिल्ला रहा है या आपका टीनेज बच्चा फोन के साथ चिपका हुआ है, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग स्टॉप क्राइंग, स्टॉप वॉचिंग द फोन, बस उनके पास जाके बैठ जाओ आराम से और सॉफ्टली बोलो आई एम राइट हियर, व्हेन यू आर फ्री और रेडी वी विल टॉक और प्ले। उनका सबकॉन्शियस फील करता है कि मैं अकेला नहीं, एंड बिलीव मी दिस वन फीलिंग इज मोर देन 100 गिफ्ट। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो ये बताता है कि आप एक जागरूक पेरेंट हो और आप सच में अपने बच्चों के लिए कुछ और बेहतर करना चाहते हो। अगर आपको ये वीडियो अब तक हेल्पफुल लगा है तो मेरे फ्री पेरेंटिंग कोर्स का पार्ट बन सकते हो, जहां हम और भी डीप इमोशनल हीलिंग, हाउ टू यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन पेरेंटिंग एंड होलिस्टिक पेरेंटिंग टूल्स एक्सप्लोर करते हैं, जिसमें आप और आपका बच्चा दोनों ग्रो करते हैं। सो डोंट फॉरगेट to click the registration link and grab this opportunity. Now here comes our last letter S. S is say one positive thing. हम जनरली दिन भर उनकी गलतियों पर फोकस करते हैं, लेकिन एक अच्छी बात बोलने से उनका सेल्फ वर्थ ग्रो होता है। दिन में एक बार, स्पेशली रात को सोने से पहले उनसे कहिए तुमने आज अपने छोटे भाई की हेल्प की, मैंने नोटिस किया एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू, या मैं प्राउड हूँ कि तुमने अच्छे से पढ़ाई की। इवन अगर उन्होंने दिन भर मिसबिहेव किया, एक छोटी सी अचीवमेंट को हाईलाइट करें। एक छोटी सी अचीवमेंट को हाईलाइट करना उनके लिए हीलिंग होता है। और आपने अगर ये एक हैबिट अपना ली तो कुछ ही दिनों में आपको बच्चे के बिहेवियर में ड्रास्टिक चेंज दिखेगा। दिस इज माई गारंटी। अब वीडियो को एंड करने से पहले लास्ट में एक बोनस टिप देना चाहूंगी। अगर आप सीरियस हो इस काम्स फ्रेमवर्क को अपनी डेली लाइफ में इंक्लूड करने के लिए, तो ये बोनस टिप आपके लिए है। अपने फोन का वॉलपेपर बना लीजिए विद दीज 5 काम्स वर्ड्स: कैच, अलाउ, लिसन, मॉडल एंड से। ये वॉलपेपर का स्क्रीनशॉट लेके आप इसे अपने मोबाइल में सेट कर सकते हो। रोज एक बार ये देखते ही याद दिला देगा कि पेरेंटिंग का मैजिक रिएक्शन में नहीं, रिस्पॉन्स में होता है। और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि आज के ये 5 स्टेप में से आप सबसे पहले कौन सा यूज करने वाले हो। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करिए, शेयर करिए, कम से कम एक पेरेंट या ग्रुप के साथ, क्योंकि एक पेरेंट का माइंडसेट शिफ्ट पूरी जनरेशन को अपलिफ्ट कर सकता है। कहते हैं द कामर द पेरेंट द सेफर द चाइल्ड्स वर्ल्ड। आज से पेरेंटिंग को स्ट्रगल नहीं, एक हीलिंग जर्नी बना लीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द रजिस्ट्रेशन लिंक फॉर द फ्री कोर्स। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए ग्रोथ के स्टेप के साथ। तब तक हील, ग्रो एंड मैनिफेस्ट, क्योंकि आपके हर एक्शन से आपके बच्चे को फर्क पड़ता है। नमस्कार।